बाबा महामृत्युंजय की नगरी रीवा, जहां प्राचीन शिवालयों की एक लंबी श्रृंखला है। हर मंदिर अपने भीतर सदियों पुराना इतिहास, भव्यता और भोलेनाथ की असीम महिमा समेटे हुए है। लेकिन इसी रीवा में एक ऐसा भी शिवधाम है जो गवाह है अनगिनत रहस्यों का, जो है सदियों पुराना और जिसकी महिमा आज भी उतनी ही अद्भुत है जितनी प्राचीन काल में थी। ओम गंगाधराय शमशान वसिने व्यालाय कालाय ते त्रिपुरांतकाय स्मरदनाय चंद्रार्थ मौलये नमः। ये है छतुरियानाथ शिवधाम, एक ऐसा मंदिर जो शमशान भूमि में बसा है, जहां शिवलिंग समय के साथ बढ़ता जाता है। इस कहानी की शुरुआत होती है रीवा के गुड़ रोड के खड्डा गांव से, जहां स्थित है प्रसिद्ध ओंकार रौरियानाथ महादेवालय। इसके महंत दावा करते हैं कि करीब 900 साल पहले इस मंदिर का निर्माण उनके पूर्वज परम शिवभक्त रौरिया बाबा ने किया था, और रौरिया बाबा के ही वंशज थे छतुरिया बाबा। छतुरिया बाबा, जिनका नाम छत्ते पाठक था, उन्होंने अपनी साधना स्थल पर करीब 250 साल पहले छतुरियानाथ शिव मंदिर की स्थापना की थी। वो स्थान कोई साधारण स्थान नहीं था, बल्कि शमशान घाट पर स्थित था। शमशान शिव का प्रिय स्थान माना जाता है, जहां मृत्यु और अमरत्व दोनों का रहस्य छिपा है। ऐसा कहा जाता है कि शिव भक्त छत्ते पाठक को एक बार सपने में भगवान ने दर्शन दिए थे और उन्हें गांव उमरी में ही अपनी मौजूदगी के बारे में बताया था। सपने में भोलेनाथ ने कहा था, तालाब में एक शिवलिंग है, उसे शमशान भूमि में मंदिर बनवाकर स्थापित करो। तब छतुरिया बाबा अगले दिन तालाब के उसी हिस्से पर गए और उन्हें चमत्कारिक रूप से यह अद्भुत शिवलिंग प्राप्त हुआ। समय बीता, सदियां गुजरीं और यह मंदिर ढह गया। कुछ समय बाद रौरियानाथ मंदिर के टूटे हुए अवशेषों से वापस छतुरियानाथ मंदिर का निर्माण कराया गया। इस मंदिर में स्थापित शिवलिंग आज भी विद्यमान है, और यही वो शिवलिंग है जिसके बारे में कहा जाता है कि वो समय के साथ बढ़ता जाता है। स्थानीय लोग बताते हैं, उनके दादा परदादा ने इस शिवलिंग को जिस स्वरूप में देखा था, वो आज ऊंचाई और चौड़ाई में पहले से कहीं ज्यादा है। कुछ मानते हैं कि यह स्वयंभू है और इसमें अद्भुत ऊर्जा है। वहीं कुछ लोग इसे शिव की अनंतता का प्रतीक मानते हैं। छत्ते पाठक को जो शिवलिंग मिला था, उसका वजन करीब 1 से 2 किलो के बीच था, जो आज तकरीबन 20 किलो तक बड़ा हो चुका है। छतुरियानाथ शिवधाम में सिर्फ शिवलिंग ही नहीं, बल्कि यहाँ की मूर्तियां भी इतिहास का प्रमाण देती हैं। माना जाता है कि यह स्थान कलचुरी काल का है। यहाँ 6वीं शताब्दी की दुर्लभ मूर्तियां मौजूद हैं। मूर्तियों में कहीं अद्भुत शिल्प उकेरे गए हैं, तो कहीं शिव पार्वती और गणेश की अलौकिक छवियां मिलती हैं। ये सब प्रमाण हैं कि यह स्थान सिर्फ धार्मिक ही नहीं, बल्कि सांस्कृतिक और स्थापत्य दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। यहाँ शार्दुल पक्षी की आकृति बनी हुई है, जिसका वर्णन रामायण और महाभारत में मिलता है। शार्दुल पक्षी देवताओं की सवारी है, और इस प्राचीन पक्षी की आकृति इस मंदिर में होना यह दर्शाता है कि यह स्थान सैकड़ों वर्षों से शिव की आराधना का केंद्र है। अब सवाल उठता है कि छतुरियानाथ शिवलिंग का आकार कैसे बढ़ सकता है? क्या यह सचमुच चमत्कार है, या फिर इसके पीछे कोई भूवैज्ञानिक कारण छिपा है? विज्ञान कहता है कि कुछ प्रकार के पत्थर समय और वातावरण के साथ फैल सकते हैं, लेकिन स्थानीय श्रद्धालुओं के लिए यह किसी वैज्ञानिक व्याख्या का विषय नहीं है। यह बाबा छतुरियानाथ की महिमा है। रीवा का ये रहस्यमयी शिवधाम
आज भी हमें याद दिलाता है कि विश्वास और भक्ति की शक्ति हर तर्क, हर विज्ञान से कहीं ऊपर है। छतुरिया बाबा और रौरिया बाबा दोनों ही शिव के अनन्य भक्त थे। जहां रौरिया बाबा ने रौरियानाथ महादेवालय को अपनी साधना का केंद्र बनाया, वहीं छतुरिया बाबा ने श्मशान भूमि को चुना, क्योंकि उनके लिए शमशान ये स्थान था जहां जीवन और मृत्यु का भेद मिट जाता है और केवल शिव का सत्य ही रह जाता है। शब्दसाची विंध्य का प्रयास यही है कि हम आपको रीवा और विंध्य क्षेत्र में मौजूद ऐसे ही अनूठे, अनसुने, अनदेखे मंदिरों और उन मंदिरों के इतिहास के बारे में जानकारी देते रहें। आप हमारे इस प्रयास को आगे बढ़ाने में मदद कर सकते हैं। बस वीडियो को शेयर कीजिए और शब्दसाची विंध्य को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।